ओलंपिक में 2 बार देश को मेडल दिला चुके पहलवान सुशील कुमार के सिर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है। लेकिन फरार चल रहे सुशील पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय कानूनी दांवपेच खेल रहे हैं। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद अब सुशील कुमार ने देश के लिए पदक जीतने की दुहाई देकर जमानत मांगी है, लेकिन उसके खिलाफ मिले सबूतों ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नाम सुशील कुमार, उम्र 37 साल, पहचान पहलवान। रेसलिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले रेसलर सुशील कुमार की ये तो पहचान भर है। अब जरा उनके पदकों पर गौर फरमाइए। साल 2012 लंदन ओलंपिक्स, रेसलिंग में सिल्वर। साल 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल। साल 2009 राजीव गांधी खेल रत्न। साल 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड। ऐसे न जाने कितने अवार्ड्स और पदक जीतकर पहलवान सुशील कुमार तिरंगे की शान बढ़ा चुके हैं, लेकिन अब उनकी जिंदगी और करियर पर ऐसा बदनुमा दाग लग चुका है जिससे रेसलर सुशील कुमार भागा भागा फिर रहा है। नाम सुशील कुमार, जुर्म हत्या का आरोपी, इनाम 1 लाख। जी हां, ये वही सुशील कुमार है जिस पर हत्या के आरोप में दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी करते हुए उसके सर पर 1 लाख का इनाम रख दिया है। पिछले कई दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहे सुशील के खिलाफ जैसे ही पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया, सुशील ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए नई चाल चली है। उसने अपने ओलंपिक पदक, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड की दुहाई देते हुए अग्रिम जमानत की मांग की है। पहलवान सागर धनकर की हत्या के आरोपी और ओलंपिक विजेता सुशील पहलवान की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। सुशील पहलवान की तरफ से अदालत में अग्रिम जमानत के लिए जो याचिका दी गई, उसकी दलीलें बेहद दिलचस्प हैं। सुशील पहलवान की तरफ से बताया गया कि यह अर्जुन अवार्डी है, यह पद्मश्री से भी सम्मानित है, देश को लगातार इसने ओलंपिक पदक दिलाए हैं। और इन दलीलों के बाद ये कहा गया कि इसको इस केस में प्लांट किया जा रहा है और इसको इस मामले में अग्रिम जमानत इसलिए देनी चाहिए क्योंकि इस समय महामारी चल रही है और सुशील कुमार इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को सहयोग करने के लिए तैयार है। सुशील पर 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनकर की किडनैपिंग और मर्डर केस का आरोप है, जिसके बाद से ही वो अपने कुछ साथियों के साथ फरार है। पुलिस को उसके खिलाफ सीसीटीवी और मोबाइल क्लिप जैसे ठोस टेक्निकल एविडेंस मिले हैं। जांच में पुलिस को सुशील पहलवान के कई अपराधियों से लिंकअप के सबूत भी मिले हैं। ऐसे में पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है, लेकिन सुशील ने ना तो पुलिस के सामने पेश होकर अपनी सफाई दी है और न ही मर्डर केस पर किसी तरह की मदद की है। और अब जब पुलिस की दबिश सुशील पर बढ़ गई है तो वो अपने पदकों और देश का नाम गौरव करने की दुहाई देकर खुद को बचाना चाहता है, जबकि अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद उसके बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे में अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है कि वो आत्मसमर्पण कर पुलिस को इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में मदद करे। सुशील पहलवान पर यह आरोप लग रहे हैं कि सुशील अपने ओलंपिक पदक जीतने के बाद प्रॉपर्टी विवाद और दूसरे मामलों के चलते लगातार विवाद में रहे, उनके बदमाशों से संपर्क रहे। अब ये वाली दलील खुद दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने लिखित में दी है और इसके साथ ही यह कहा है कि यह अपने क्रिमिनल लिंक और अपने रसूखों के बल पर मामले की जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनको अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जो लगातार पुलिस से भागे फिर रहे हैं और लेकिन जब उनके खिलाफ NBW वारंट जारी हो गए और अब एंटीसिपेटरी बेल भी उनकी खारिज हो चुकी है, तो माना जा रहा है कि वो जल्द पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।